डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये इस एप्लीकेशन ऑफ गवर्नर बेसिस की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर बेसिकली हमने इससे पहले वीडियो के अंदर एक एग्जांपल की थी। मैंने आपको बताया था कि उसको मैं सॉफ्टवेयर की मदद से आपके सामने सॉल्व करूंगा। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि एक तो वो थोड़ा सा आपने जो इससे पहले प्रैक्टिस किया थोड़ा सा आप और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, और दूसरा ये कि अगेन बात वही है कि जो आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपने प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, जो आपको कंप्यूट करने के लिए प्रॉब्लम दिए जाएंगे वो आप बाई हैंड करोगे, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करोगे। जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि फर्दर अगर किसी ने स्टडी करनी है पीएचडी के अंदर, तो इस फील्ड के अंदर ये नहीं कि आपने बाई हैंड कंप्यूटेशन करनी है। देयर आर सॉफ्टवेयर कोकोवा, सिंगुलर, जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं उसी एग्जाम्पल को दोबारा लिखूंगा, फिर हम उस एग्जाम्पल के जो स्टेप किए थे उसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, लेट्स डू दैट वन। The example was, you have system 3 sigma 1 plus 2 sigma 2 plus sigma 3 plus sigma 4 is equal to 10, and then you have this 4 sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 is equal to 5। ठीक है, अभी हमने इसको इससे पहले वीडियो किया था उसमें हमने x1 और x2 को इंट्रोड्यूस किया था, और y1 y2 से लेकर y4 तक 4 y वेरिएबल्स और 2 x वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस केस में यह है कि मैं x1 और x2 की जगह पे u और v, और y1 की जगह पे x, y2 की जगह पे y, y3 की जगह पे z और y4 की जगह पे w वेरिएबल यूज करूंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने x1 y1 की जगह पे u v x y z w 6 वेरिएबल्स को यूज करना है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो स्टेप सारे के सारे दोबारा करें, जस्ट इस केस में आपके पास जो मैप बनेगी फाई, दैट मैप इज फ्रॉम क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू से वो मैप बन जाएगी क्यू ऑफ यू वी के अंदर, और उसके अंदर आपके पास जो एक्स होगा, एक्स विल मैप टू यू क्यूब and v की पावर 4, y will map to u square and then v, और z will map to z u v पे मैप होगा, और w जो है w will map to u। ठीक है, ये मैप है, और अगेन आपके पास जो t आइडियल है, दैट t आइडियल इज एक्चुअली x माइनस यू क्यूब वी 4, y माइनस यू स्केयर वी, z माइनस यू वी एंड w माइनस यू। ठीक है, ये t आपके पास आइडियल है जिसकी आपने ग्रोबनर बेसिस को फाइंड आउट करना है, और इसके अगेंस्ट आपने जो इस मैप के अंदर चेक करना है। अब इस केस में नई लैंग्वेज के अंदर आपने ये चेक करना है कि u की पावर 10 और v की पावर जो है वो 5 जो है वो इस मैप के जो है वो इमेज में आ रही है कि नहीं आ रही, ये हमारा टास्क है। अगर ये आ रही होगी तो आपके पास वो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने जो स्टेप्स करने हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक तो मैंने उसके अंदर रिंग को डिफाइन करना है, जो हम रिंग लेना चाह रहे हैं, के ऑफ आपके पास इस केस में क्यू ऑफ बनेगा, क्यू ऑफ यू वी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा आप इसके अंदर जो है वो मैंने आइडियल को डिफाइन करना है, तीसरा जो है वो मैंने इसकी रिड्यूस ग्रोबनर बेसिस को कंप्यूट करना है इसे आइडियल की, यानी कि आइडियल टी को डिफाइन करते हुए। ठीक है, अब जारी बात हमें कोई ऑर्डरिंग भी चाहिए, ऑर्डरिंग हमें एलिमिनेशन ऑर्डरिंग चाहिए, क्योंकि हमने इसमें एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, और अगेन इसमें यू वी वेरिएबल जो है वो लार्जर देन होंगे इस एक्स आई वेरिएबल्स के, और मोर ओवर हम दोनों के अंदर जो है वो लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डरिंग को यूज करेंगे। ठीक है, और जब आपके पास ये रिड्यूस ग्रोबनर बेसिस आ जाएगी तो इन द एंड नंबर 4 नंबर स्टेप के अंदर हम इस एलिमेंट को इस रिड्यूस ग्रोबनर बेसिस से डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि आपके पास जो है वो रिमाइंडर जो आ रहा है क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल्स के अंदर है या नहीं। अगर एक्स वाई वेरिएबल्स के अंदर होगा तो आपके पास वो इमेज में आएगा, अगर उसमें कहीं यू वी भी इन्वॉल्व हो रहा होगा इसका मतलब उसके अंदर नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली दैट इज कॉल्ड कोकोवा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो कोकोवा है। इसके अंदर ये ऊपर लिखा हुआ था करंट रिंग इज आर क्यू
क्यू एक्स वाई जेड। तो इस वक्त जो इसने रिंग यूज किया हुआ है वो इन 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि हमने डिफरेंट रिंग लेना है, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो वी विल से यूज, ये रिंग को चेंज करने की कमांड है कि यूज मतलब रिंग यूज करे कौन, आर, और उसके बाद आपके पास ये सेमीकोलंस, कॉलन्स 2 दफा, एंड देन यू हैव क्यू, और आपके पास वेरिएबल्स u, v, x, y, z एंड w। ठीक है, ये आपने 1 2 3 4 6 वेरिएबल इसके अंदर यूज कर लिए हैं, और जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल यूज किए, इट मींस कि u इज ग्रेटर देन v, इज ग्रेटर देन x, इज ग्रेटर देन y, इज ग्रेटर देन z, w, यानी कि आपने लार्जर वेरिएबल पहले लेना है और स्मॉलर वेरिएबल जो है एंड में लिखना है, जो हम बिटवीन द वेरिएबल जो है वो ऑर्डरिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, मोर ओवर क्योंकि आपने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग लेनी है, देन यू राइट इज LEX, लेक्स। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके अंदर साथ ये सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, तो वो हर कमांड के बाद आपने लगाना है। तो आपके पास अब इसको एग्जीक्यूट करना है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करें ताकि ये आगे खुद मूव ना हो। तो एग्जीक्यूशन के लिए जो ऊपर साइन बना हुआ है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये आपके पास अब वो रिंग चेंज हो चुका हुआ है। अब वो आपके पास इस रिंग को यूज कर रहा है। अगर कोई यहाँ पे मैं मिस्टेक करता तो मुझे यहाँ पे फौरी वो एरर बताता है कि यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, देन हमने आइडियल डिफाइन करना है टी, और टी उसके बाद ये आपके पास कॉलन दैट इज इक्वल टू, उसके बाद आप लिखोगे आइडियल, कि आप बेसिकली आइडियल डिफाइन कर रहे हो। और आइडियल क्या डिफाइन कर रहे हो आप डिफाइन कर रहे हो x माइनस यू क्यूब v4। तो ये बेसिकली x माइनस, अब u और क्यूब का ये आप ये साइन लगाओगे पावर के साथ, u की पावर 3 एंड v की पावर 4, देन कॉमा नेक्स्ट आपके पास y माइनस यू हैव u square that is u की पावर 2 and v, then you have this z minus uv, so z minus uv सिंपल हम लिख देंगे, और लास्ट आपके पास आ जाएगा w minus u। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनरेटर्स कंप्लीट हो गए। आइडियल आपने इसको डिफाइन कर दिया, देन यू हैव दिस सेमीकोलन, और अब इसको भी आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किए बगैर भी आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर पूरी की पूरी बॉडी ऊपर मूव हो जाती है। सो आपके पास ये आइडियल, इसके अंदर आइडियल डिफाइंड हो गया, कोई इसने एरर नहीं दिया। अब आप बेसिकली इसकी ग्रोबनर बेसिस, रिड्यूस ग्रोबनर बेसिस कंप्यूट करना चाह रहे हो, ये बेसिकली इसकी रिड्यूस ही कंप्यूट करता है। तो इसकी कमांड है GBASIS, जी बेसिस, यानी कि ग्रोबनर बेसिस ऑफ दिस टी। ठीक है, अगेन आपने इसको सेमीकोलन लगाया और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये आपके पास इसकी सारी की सारी जो है वो ग्रोबनर बेसिस आ गई। माइनस यू प्लस डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू प्लस जेड, वाई माइनस जेड डब्ल्यू माइनस वी जेड क्यू प्लस एक्स, एस डब्ल्यू माइनस जेड की पावर 4। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करना है कि इस ग्रोबनर बेसिस के साथ डिवाइड करना है जो मोनोमियल आपके पास था, यानी कि u की पावर 10 v की पावर 5। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम भी कंप्यूट कर सकता है। सो उसका प्रोसेस ये है कि हम एक f डिफाइन करते हैं, जो वो वेरिएबल यानी कि u की पावर 10, और देन यू हैव v की पावर 5, ये आपके पास जो है ये वेरिएबल है। और उसके बाद आप इसको डिवाइड किससे करना चाह रहे हो, उसको पूरी एक इसकी आप डिवीजन के लिए आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, किससे आप किस न सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाह रहे हो। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आपके पास ये पूरे का पूरा सिस्टम डिफाइंड होगा जिससे आप इसको डिवाइड करना है रिड्यूस ग्लोबल बेसिस के साथ। ये अगेन मैंने सेमीकोलन लगाया और उसके बाद इसको भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। इन दोनों को बेसिकली मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ ताकि एफ को भी डिफाइन कर लूँ और एल को भी डिफाइन कर लूँ। दोनों चीज़ें डिफाइंड हो गई हैं। अब बेसिकली इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी है DIV डिव और देन एल्गोरिथम ALG। और किसको डिवाइड करना चाह रहे हो, इस एफ को डिवाइड करना चाह रहे हो किसके साथ, इस एल के साथ। आपने सेमीकोलन लगाया और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट किया, तो आपके पास ये पूरा आंसर आ गया कि क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने इसको डिवाइड किया 1 2 3 4 5 जो है वो पॉलिनोमियल्स के साथ। तो आपको बेसिकली 5 क्वेश्चन चाहिए।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो उस तरतीब से आए हैं जिस तरतीब से इनके मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन एक्चुअली हम क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हैं। और रिमाइंडर उसका है z की पावर 5 w की पावर 5, यानी कि रिमाइंडर के अंदर आपके पास ना u वेरिएबल है ना v वेरिएबल है। इट मीन्स के जो हम x u की पावर 10 और v की पावर 5 को दिखना चाह रहे थे कि वो इमेज में है कि नहीं। सो बाई आवर थ्योरी ये इमेज में है, किसकी इमेज में है, z की पावर 5 और w की पावर 5। सो यानी कि आपने जब इस रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस से इस u की पावर 10 और v की पावर 5 को डिवाइड किया है तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो है z की पावर 5 एंड w की पावर 5। यानी कि आपके पास जो आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे थे बाय दैट रूल, आपके पास जो मतलब ये वो एलिमेंट है जिसमें, यानी कि अगर मैं मेरे पास ये x y z w की पावर लिखूं तो z की पावर 5 है, w की पावर 5 है, y की पावर 0 है, x की पावर 0 है, तब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि वो जो सोल्यूशन आप लेना चाह रहे थे कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 वो इक्वल होना था इनकी पावर्स के साथ, और वो है 0 0 5 एंड 5। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू 0 0 एंड 5 है। ये हमेशा आपके पास नेचुरल नंबर आएगी क्योंकि ये आपके पास इस मोनोमियल की पावर है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होती है।